वेलकम टू सरेश टॉक्स। सबसे पहले तो यार लॉकडाउन आज के डेट पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और साथ ही साथ नेगेटिविटी जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, करने को कुछ नहीं है और सब में एक नेगेटिव एंग्जाइटी, एक फियर, एक एंगर, ये नेगेटिव इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से बात करूं और कुछ टिप्स बताऊं जिसमें आप कभी भी नेगेटिविटी में जब हो या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में या नेगेटिव सिचुएशन में, वहां से आप कैसे पॉजिटिव सिचुएशन में मूव कर सकते हो। क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, हर आदमी, हर इंसान नेगेटिव तो होता ही है, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हो। हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, हम नेगेटिव रहते हैं और हम मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा नेगेटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव कम रहते हैं। ठीक, तो क्या किया जाए जिससे हम लोग नेगेटिविटी से दूर हट के पॉजिटिविटी की तरफ जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपना रिजल्ट देते हो, आप बहुत अच्छा चीज़ों में परफॉर्म करते हो, वो पॉजिटिविटी के कंडीशन में, नेगेटिविटी में नहीं। अगर आप एंग्सियस हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, तो आप एग्जाम्स कहाँ पढ़ोगे, कहाँ आप खुद समझ, बच्चे आप लोग खुद ध्यान रहे हो कि आप लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप माइंडसेट ही बन नहीं पा रहा है। क्यों बिकॉज आपके अंदर एंग्जाइटी है कि क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जा रहे हैं जिसके कारण आप पॉजिटिव काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या किया जाए कि जब आप सिचुएशन आपकी नेगेटिव हो और आप ऐसे क्या कर रहे हैं जहां से आप सिचुएशन पॉजिटिव में जाए। तो वो टेक्निक बताने से पहले इंपॉर्टेंट है कि उसके बेस पे जाए कि कैसे आप किसी भी कंडीशन में नेगेटिव या किसी कंडीशन में पॉजिटिव होते हो। तो आप अगर समझो कि आप किसी भी कंडीशन में नेगेटिव और पॉजिटिव होने का अगर आप बेस निकालो, कोर निकालो, क्या रीजन है इसके कारण आप नेगेटिव या पॉजिटिव होते हो, तो आप देखोगे कि वो चीजें हैं आपके वर्ड्स। आपको मैं अगर कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोलूं आपको, तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। मैं आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलूं, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप देख लो, आप मोटिवेशनल वीडियोस सिर्फ इसलिए देखते हो, क्यों? बिकॉज वहां कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जहां पे अगर कोई इंसान आपको कोई चीज बुरी लगती है, तो बुरी इसलिए लगती है कि कोई नेगेटिव वर्ड आपको बोला जा रहा है, इसके कारण आपको चीजें बुरी लगती है। आप गुस्से में भी तब आते हो जब कोई ऐसी चीज बोली जाती है जो आपके अंदर गुस्सा बढ़ा रही है। दुख में भी तब जाते हो, कोई ऐसा वर्ड बोला जाता है जिसके यहाँ से एक सेंटेंस बोला जाता है जो आपको दुख दे रहा है। तो आप देखोगे तो हर चीज का जो कोर है वो ये है कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो या जो वर्ड्स सुन रहे हो, वो वर्ड्स आपका माइंडसेट बताती है। आप पॉजिटिव वर्ड्स सुन रहे हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो, नेगेटिव वर्ड्स सुन रहे हो तो आप नेगेटिव फील करते हो। आप संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देख रहे होगे तो आपको पॉजिटिव फील होता होगा। क्यों? बिकॉज वहां पे वो इंसान कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है। अब किसी इंसान कोई अगर ऐसा है जहां पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, नेगेटिव बातें चल रही है, आप वहां लड़ाई करो भी ना, सिर्फ खड़े हो जाओ 15 मिनट, आपको आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, आपको एंग्जाइटी फील होगा, आपको डर फील होगा, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये कोर है कि आपके वर्ड्स जो हैं, जो वर्ड्स आप बोलते हो, जो वर्ड्स आप सोचते हो, जो वर्ड्स आप सुनते हो, और या जो वर्ड्स आप पढ़ते हो, ये सब चीजें, यही वर्ड्स हैं जो अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस बनाती है। आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये थॉट प्रोसेस आपके यही वर्ड्स बनाते हैं। बिकॉज वर्ड्स के पास ही एनर्जीज होती हैं। इसीलिए हमारा, आप देख लो किसी भी रिलीजन में, आप जब उनके पर्टिकुलर उनके जो भी भगवान है, उनको जब वो लोग पूजा करते हैं, तो कुछ जैसे हमारे हिंदुओं में श्लोक्स होते हैं, वो उन सबकी जगह, सब हर इंसान के पास, हर रिलीजन के पास ना एक तरीका है जिससे वो प्रे करते हैं। अब वो प्रे करने से वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं। अब ये वर्ड्स ही प्रेयर बनती है उनकी। और ये वर्ड्स कैसे डिसाइड होते हैं? बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल वो वर्ड्स रखते हैं। आप कभी भी कोई मंत्र बोलो, थोड़ा टाइम अगर आप आंख बंद करके मंत्र बोलोगे, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करोगे। ये इसलिए नहीं कि आप वो मंत्र को जान गए, बिकॉज उन वर्ड्स में वो एनर्जी होती है। तो आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है, वही चीज आपका माइंडसेट सेट करता है। ठीक, मतलब अगर आपको कभी भी सिचुएशन ऐसा है जहां पे आप नेगेटिव हो, तो याद रखना, पहला चीज ध्यान देने का बात वहां क्या रहेगा कि आप ये सोचो कि क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो या तो मैं सुन रहा हूं या देख रहा हूं या बोल रहा हूं जो नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर रही हैं। ठीक, और जैसे ही आप उन चीजों को, उन वर्ड्स को जान लोगे, उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे और उन वर्ड्स को अपने लाइफ से हटा दोगे ना, तो आप कभी भी
उस जगह पे नेगेटिव नहीं होंगे। दूसरा, अगर मुझे किसी को पॉजिटिव बोलना है या पॉजिटिव करना है तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे कुछ अच्छे वर्ड्स बोलने हैं। अगर मैं कुछ वर्ड्स अच्छे बोल के दूसरे किसी को पॉजिटिव कर सकता हूँ, तो क्या मैं कुछ अच्छे वर्ड्स अपने लिए बोल के, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स अपने को बोल के अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर सकता? जरूर कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते बिकॉज हमको आइडिया नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें बोलो, बिकॉज वर्ड्स में एनर्जीज होती हैं। अगर आप वर्ड्स प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपको लाइफ में कोई सिचुएशन है जहाँ पे सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप उस वर्ड को, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर प्रॉब्लम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आप नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जबकि उसी सिचुएशन को अगर डिफाइन करने के लिए आप चैलेंज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तब आप पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम वर्ड आपको रोक देता है, आपके माइंड को बोलता है कि इसके आगे सोल्यूशन नहीं है। जबकि आप अगर चैलेंजेस बोलते हो तो आपके माइंड को लगता है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं, इनको हम लोग पार कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ध्यान रखो कि आप अपने आप को किन वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर रहे हो। नहीं हो पाएगा, ये बोलते हो आप अपने आप को, नहीं हो सकता सर पढ़ाई, ये नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को बोल रहे हो, आप नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, आपके दिमाग को वही लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप नेगेटिव फील कर रहे हो। ठीक, आप अगर यही सोचो कि नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आप पॉजिटिव फील करने लगोगे। आप करके देखो, कभी भी आप नेगेटिव, आप कभी देखे होंगे आप लोगों ने कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों के साथ बैठने में या उनके एसोसिएशन में आने में इंस्टेंटली आप पॉजिटिव फील करने लग जाते हो। या इसका उल्टा भी होता है, कभी आप अच्छा फील कर रहे हो, कुछ लोगों के आसपास बैठने में और सुनने में उनकी बातें, आप नेगेटिव फील करने लग जाते हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि वो इंसान जो एनर्जीज उसके पास है वो ट्रांसमिट करता है और वो एनर्जीज आप रिसीव कर रहे होते हो। अगर आप भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आप नेगेटिव फील करना चाह रहे हो, तो आप वो एनर्जी रिसीव करके आप नेगेटिव बनोगे। और आप अगर पॉजिटिव फील करना चाह रहे हो, पॉजिटिव बनोगे। तो याद रखो, आप डिसाइड कर सकते हो आपको नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। सिर्फ सिंपल सा चीज है कि अपने वर्ड्स जो हैं, जो बोल रहे हो, सुन रहे हो, दिमाग में डाल रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इन सब वर्ड्स को ट्राई करो कि पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज करो। जितने ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करोगे उतने आप पॉजिटिव रहोगे, जितने आप पॉजिटिव रहोगे उतने आसपास के लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे वो पॉजिटिविटी रेडिएट होगी। नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। तो ट्राई करो कि पॉजिटिविटी ट्रांसफर करो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत नेगेटिविटी ट्रांसफर हो रही है, उसका ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर करें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें अपने लाइफ में। पॉजिटिव वर्ड्स ही आपको पॉजिटिव बनाएंगे और यही आपका कोर है हर चीज़ का। आप कभी भी विदाउट कोई वर्ड यूज़ के नेगेटिव नहीं हो सकते हो। आप जब भी नेगेटिव हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, और जब भी आप पॉजिटिव हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा ट्राई था कि मैं आपको ये बताऊं कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। अगर आप वीडियोस अच्छे लगे तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दिया करो, उससे बहुत लोगों के पास पहुंच जाती है। अभी सिर्फ आप लोगों के पास जा रही है, आपके थ्रू मैं बहुत लोगों की तरफ पहुंच सकता हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, फोकस्ड रहो, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ करता है। थैंक यू।